एएलपी का साइको टेस्ट का एग्जाम देने जब आप जाएंगे तो आपके पास होना चाहिए एक विजन सर्टिफिकेट। और ये विजन सर्टिफिकेट भाई साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सही तरीके से बना हुआ होना चाहिए, बस बना हुआ नहीं होना चाहिए, एक सही तरीके से बना होना चाहिए। अगर ये विजन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है या फिर आपने गलत तरीके से बनवा लिया भाई साहब, तो आपको एग्जाम सेंटर में बैठने ही नहीं दिया जाएगा, आपको एग्जाम देने ही नहीं दिया जाएगा। मेरे भाई अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपना विजन सर्टिफिकेट मुझे भेजा और कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने गलत तरीके से बनवाया हुआ है। खैर उन्होंने पहले ही भेज दिया तो मैंने एडवाइस कर दिया उनको, वो सही तरीके से बनवा लेंगे। पर अगर सोचो उन्होंने नहीं भेजा होता, डायरेक्ट आपको एग्जाम सेंटर पर ये चीज़ें पता चले, फिर क्या ही होगा। रिजल्ट आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने साइको टेस्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे से करें, पर उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि विजन सर्टिफिकेट सही तरीके से बनवा के आप रख लो, वरना आप कितनी भी तैयारी कर लोगे, अगर आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा तो फिर क्या ही फायदा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आपने विजन सर्टिफिकेट बनवा लिया तो भी आप देखें कि कहीं गलत तरीके से तो नहीं बनवा लिया, और जिन्होंने नहीं बनवाया मेरे भाई एकदम सटीक तरीके से सही तरीके से बनवा के जाइएगा। देखिए ये आप में से ही एक कैंडिडेट का विजन सर्टिफिकेट है और इन्होंने एकदम परफेक्ट बनाया हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अपना विजन सर्टिफिकेट भेजते हैं कि भैया मेरा देख लीजिए सही है या गलत है, और भाई साहब बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो अपना गलत बना रहे हैं विजन सर्टिफिकेट। डॉक्टर ने भी गलतियाँ की हैं जबकि वो डॉक्टर हैं, फिर भी उनका ये रोज का काम नहीं है, इसलिए हो सकता है उनसे गलतियाँ हुई होंगी। तो इस सब चीज़ों को क्लियर मैं करता हूँ क्या क्या गलतियाँ होती हैं जिसको आपको अवॉइड करना है, नहीं तो आपका विजन सर्टिफिकेट बनने के बाद भी वहाँ पे दिक्कतें होंगी। और इस सर्टिफिकेट के साथ एक और सर्टिफिकेट लगेगा आपका, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फिगर को, उसके बाद हम बताते हैं आपकी। पहली चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपका लगेगा फ़ोटो, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पे जो फ़ोटो लगेगा, इन्होंने पहले तो लिख रखा है वहाँ पे कि आपका वही फ़ोटो होना चाहिए जो रजिस्ट्रेशन के समय पे आपने दिया है, पर ज़रूरी नहीं है, आप न्यू फ़ोटो भी लगा सकते हो। न्यू फोटो के बाद यहाँ पे क्या होगा, डॉक्टर अपना साइन मारेगा, ठीक है मेरे भाई साहब। जिस डॉक्टर से आप बनाइएगा वो डॉक्टर आपका साइन मारेगा। और सिग्नेचर कैसे होना चाहिए, आधा आपका नीचे हो, ठीक है मेरे भाई। यहाँ से मान लीजिए शुरू करता है कुछ भी हो, आरब नाम है या कुछ भी हो, तो ऐसे जाना चाहिए आपका साइन, कि यहाँ से साइन शुरू हुआ पेपर से और आपके फोटो तक जाना चाहिए, जो कि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बहुत ही अच्छे से डॉक्टर ने किया हुआ है। इनका सिग्नेचर यहाँ फोटो से शुरू किया और पेपर तक गया है, ठीक है मेरे भाई। तो आधा फोटो पे होना चाहिए, आधा जो है वो पेपर पे होना चाहिए। उसके बाद मेरे भाई साहब यहाँ पे उन्होंने अपना मुहर लगाया हुआ है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अटेस्टेड का मतलब है कि वहाँ पे वो अपना साइन करेंगे और इन्होंने मुहर लगा दी तो और भी अच्छी बात है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आप देखोगे, देखिए यहाँ पे आपका जो है डिस्टेंट विजन विदाउट ग्लासेस 6/6 होना चाहिए, जो कि इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है मेरे भाई। 6/6 इन्होंने क्लियर कर दिया है। उसके बाद जो आपका नियर विजन यहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे भी आप देखो बॉक्स में उन्होंने क्लियरली जो है लिखा हुआ है N6 कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका कलर विजन वाला, यहाँ पे डॉक्टर चाहे तो नॉर्मल कर सकता है, ऐसे जो उन्होंने नॉर्मल लिखा हुआ है, या फिर ऐसे टिक भी कर सकता है। टिक भी कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर नॉर्मल लिख दिया उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। नॉर्मल लिख दिया तो और भी अच्छी बात। यहाँ पे जो आपका है बाइन्यूक्लियर फील्ड नाइट विजन टेस्ट, उसके लिए भी इन्होंने देखिए यहाँ पे जो है नॉर्मल लिख दिया, जो कि सही बात है। और या फिर यहाँ पे टिक कर देता तो भी जो है चीज़ें सही रहती। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे इनका नाम होगा, यहाँ पे ये अपना नाम लिखना भूल गए, जो कि ये अभी भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है डॉक्टर का नाम होगा और आई स्पेशलिस्ट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है आई स्पेशलिस्ट होना चाहिए। और ये चीज़ें यहाँ ऊपर भी लिखी हुई है, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही इन्होंने लिख रखा है कि आई स्पेशलिस्ट से बनवाना है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं करना। देखिए यहाँ पे उन्होंने जो है अपना MMC नंबर दिया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। तो ये आई स्पेशलिस्ट होना चाहिए, वो अपना नंबर देगा, रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, और यहाँ पे फिर वो अपना साइन करेंगे और अपना जो है मोहर लगाएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। और क्या गलतियाँ लड़के कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो है डॉक्टर का साइन मोहर तो लगवाना है वो कर ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो कर ले रहे हैं। ज़्यादातर कैंडिडेट्स का मैं देख रहा हूँ कि उनके डॉक्टर का जो साइन है ना भाई साहब, वो यहीं खत्म हो जाता है। जैसे कि आदब किसी का डॉक्टर का साइन है तो वो यहीं पे खत्म हो जाता है, फोटो पे जा ही नहीं रहा। फोटो पे लेके जाना मेरे भाई, या तो फोटो से शुरू करे पेपर पे खत्म करे, या फिर जो है पेपर से शुरू करे, या फिर जो है यहाँ से मान लीजिए शुरू करता है पेपर से और आपके फोटो पे खत्म करे। ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है मेरे भाई साहब। और कई जगह कैंडिडेट्स के यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है नहीं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ पे तो लिख दिया है, आपके डिस्टेंट विजन में कर दिया, नियर में कर दिया, पर आपके कलर विजन में और यहाँ पे बाइन्यूक्लियर वाले में यहाँ पे डॉक्टर ने कुछ किया ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, या तो नॉर्मल कर दे या फिर टिक मार दे, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और मेरे भाई एक बात और मैं बता दूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स के ये सवाल आता है कि भैया मेरा एड्रेस कुछ अलग दिया हुआ है और मैंने जो बनवाना है और मैं रहता हूँ कहीं और पे, तो क्या करूँ। भाई साहब मेरा जो एड्रेस दिया हुआ था वो मेरा घर का दिया हुआ था यूपी का, और मैंने जो सर्टिफिकेट बनवाया था वो भाई साहब बनवाया था धनबाद से बनवाया था।
तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बनवा सकते हो बाहर से भी। और अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि आप जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में ही बनवाएं, पर अगर बाहर से बनता है तो किसी प्राइवेट डॉक्टर से बनवा सकते हो, आई स्पेशलिस्ट होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, एक और गलती करी थी एक कैंडिडेट ने, यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ना जो CN नंबर 01/2024 LP लिखा हुआ है, तो एक कैंडिडेट ने भाई साहब 2025 वाले में बनवा लिया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, 2024 वाले में ही बनवाइएगा। और ये तो आपके नोटिफिकेशन में ही मिल जाता है, ये पेज नंबर जो 24 और 26 लिखा हुआ है वहीं पर मिल जाएगा। और इसके साथ एक और जो है सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, बनवाना क्या, खुद से बनाना है। ये आपका नोटिफिकेशन है CN नंबर 01/2024 LP का। इसी में अगर आप नीचे जाते हो, यहाँ नीचे आएंगे एनेक्सर नंबर 6 में, तो ये आपका विजन सर्टिफिकेट यहीं से एनेक्सर नंबर 6 से, यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है एनेक्सर नंबर 6, ये आपको PDF में ही मिलता है, यहीं से आप ले सकते हो। या फिर आप मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैं आपको ये PDF के तौर पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है मेरे भाई। या फिर आप कैफे में जाके इस जो आपका नोटिफिकेशन है वहीं से निकलवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए CN नंबर 01/2024 लिखा हुआ है, इसी पे ले जाके आपका पेज नंबर जो है 26, 24, 26 है, यहीं पे आप जो है निकाल सकते हो। एनेक्सर नंबर 6 बोलेंगे तो आपका कोई भी कैफे वाला निकाल देगा, कोई भी कैफे वाला निकाल देगा। इसके साथ आपको सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म भी भरना है, और ये खुद से भरना है, किसी और से नहीं बनवाना। यहाँ पे आप देखिए, इसको छोटा कर रहा हूँ मैं, ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा। ये आपका जो है ना एनेक्सर नंबर 6A है, उसी के नीचे जो आपका विजन सर्टिफिकेट है उसी के नीचे मिल जाएगा। और इसको बड़ा करके हम बता देते हैं क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है, और ये खुद से ही लिखना है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख देंगे, यहाँ पे अपने फादर का नाम लिख देंगे, और यहाँ पे अपना रेसिडेंट डालना है, अपना एड्रेस डालना है। और यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल सकते हैं, या फिर जो है अपना टाउन का नाम भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो है आप अपना डेट डालेंगे, जिस दिन विजन सर्टिफिकेट बनवाया है, ठीक है मेरे भाई, उस दिन का भी डेट डाल सकते हैं, या फिर जिस दिन आप जाएंगे एग्जाम देने उस दिन भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो है आपके सिग्नेचर होंगे, पर रिटन सिग्नेचर होंगे, जैसे आपने फॉर्म भरते समय जो सिग्नेचर दिया होगा वही सिग्नेचर यहाँ पे कीजिएगा। यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए, और यहाँ पे आपका होगा रजिस्ट्रेशन नंबर। इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर, यहाँ पे आपका नाम, और यहाँ पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। टोटल जो है कुछ ही चीज़ें हैं। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, एक बार और बता दूँ, यहाँ पे आपके पिताजी का नाम, फिर आपका एड्रेस, यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, यहाँ पे डेट, और ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई दी, ठीक है मेरे भाई। सब बस बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, आराम से हो जाएगा, करिए। और उम्मीद है आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और वो गलतियाँ आप नहीं करेंगे जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स कर रहे हैं। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करते हुए।